साइतामा वर्सेस गोकू पूरे एनिमे कम्युनिटी में सबसे बड़ी डिबेट। दोनों ही अपने अपने एनिमे में सबसे पावरफुल पर्संस हैं, लेकिन अगर ये दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस कंपैरिजन के अंदर हम लोग साइतामा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म लेंगे जो थी गारो के अगेंस्ट में, और गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली फॉर्म लेंगे। करंटली यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है इन दोनों की, और इनका कंपैरिजन हम लोग करेंगे पावर लेवल और पावर स्केल, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइतामा की बात कर लेते हैं। तो साइतामा अपने एनिमे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो अपने विलन्स को वन पंच करके मार देता है जब तक बोरोस नहीं आता है, क्योंकि वो साइतामा के नॉर्मल पंचेस को सह ले रहा था। लेकिन फाइट में आगे साइतामा सीरियस पंच यूज करता है जिससे उसका भी काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये साइतामा की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि सारे ओपीएम फैंस पागल हो गए थे जब साइतामा वर्सेस गारो की फाइट स्टार्ट हुई थी। और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग को ये मालूम है कि कॉस्मिक गारो कितना पावरफुल था, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इन लोग के फाइट का इम्पैक्ट इतना है कि स्पेस में वॉइड बन जा रहा है और साइतामा ने बस छींक मार के जुपिटर का एटमॉस्फेयर ही उड़ा दिया था। लेकिन साइतामा अपने ट्रू स्ट्रेंथ पे अभी भी नहीं लड़ रहा था, क्योंकि बस वो एक हाथ यूज कर रहा था। दूसरे हाथ में उसके पास जेनोस का कोर रहता है जिसे गारो ने मारा था और साइतामा के हाथ में दे दिया था। अगर साइतामा दोनों हाथों से लड़ता तो गारो बहुत ही जल्दी हार जाता, और साइतामा की पावर्स इस फाइट में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि वो पूरे गुस्से में था। और हमारा एस क्लास 1 ब्लास्ट जो हीरो है वो इन दोनों की फाइट की शॉक वेव्स को टेलीपोर्ट कर रहा था कहीं और, क्योंकि शॉक वेव्स इतनी पावरफुल थी कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता था। और साइतामा की स्पीड लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो गारो से भी फास्ट था। तो ये थी हमारी साइतामा की पावर्स लेवल। तो क्या हमारा गोकू इन पावर्स लेवल को बीट कर सकता है? तो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर बैटल ऑफ गॉड्स के आर्क के अंदर जब गोकू वर्सेस बीरस का फाइट हो रहा था तो वो क्लैश इतना पावरफुल था कि यूनिवर्स 7 फट सकता था। और यूनिवर्स 7 के अंदर बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो इनफाइनाइट साइज के हैं। इसका मतलब यूनिवर्स 7 बहुत बड़ा है, और गोकू इसमें अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में भी नहीं आया था। और गोकू जब अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ जिरिन के साथ लड़ रहा था तो उसे बहुत अच्छी टक्कर दी थी उसने। और हमारा जिरिन अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारा गोकू उसे हरा नहीं पाया था, लेकिन उसने टक्कर बहुत अच्छी दी थी। और हमारा गोकू स्पीड ऑफ लाइट से करोड़ों गुना ज्यादा तेज है अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। और अगर हम लोग गोकू की फॉर्म्स की बात करें तो उसका सुपर सैयन 3 वाला मोड उसके बेस फॉर्म से 400 गुना ज्यादा पावरफुल है, और ये उसकी हाईएस्ट फॉर्म भी नहीं है। इसके बाद उसकी रेड वाली गॉड फॉर्म आती है, फिर ब्लू वाली फॉर्म आती है, फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो इसी से हम लोग को ये पता चल जाता है कि गोकू कितना पावरफुल है। और मैंने तुम लोग को दोनों की पावर लेवल को बता दिया है, और इस कंपैरिजन के बाद एक क्लियर कट विनर निकलता है जो है हमारा गोकू। और ये रिजल्ट सारे फैक्ट्स के बाद मैंने बताया तुम लोग को। तुम लोग कमेंट करके बताओ अपना ओपिनियन, और जाने से पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही था। सायोनारा।